नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को अखिलेश ने किया संबोधित। कहा, लखीमपुर खीरी सपा का गढ़ रहा है, दोबारा भी बन जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। अखिलेश यादव ने मंच से कहा, 2022 में सपा की सरकार बनने वाली थी। लोगों को पता है 2022 के चुनाव में क्या हुआ। अधिकारियों ने चुनाव परिणाम से पहले व्यवहार भी बदल लिया था। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं, वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है, इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ, व्यवहार बदल गया कि नहीं? फिर व्यवहार बदल गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि 2022 में जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन जन समर्थन के विपरीत परिणाम आया। जब रिजल्ट और परिणाम हम लोगों ने देखा, जो जन समर्थन देखा, उसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दिया। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव होगा। जनता बदलाव चाहती थी, जन समर्थन समाजवादियों के साथ था, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार को लोगों की परवाह नहीं, किसानों के लिए भी सरकार गंभीर नहीं। लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद अखिलेश ने पौधारोपण भी किया। लखीमपुर खीरी में अखिलेश के रोड शो को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया हमला। कहा, सपा का जनाधार समाप्त हो चुका है। पर्दे के पीछे की सपा की मानसिकता जनता समझ चुकी है। यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। प्रियंका गांधी छोड़ सकते हैं यूपी कांग्रेस प्रभारी का पद। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत, तारिक अनवर के नाम की चर्चा तेज। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बुधवार को लखनऊ में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मांगेंगे समर्थन। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। कैबिनेट की होगी बैठक। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगा मंथन। आज ट्रांसफर पॉलिसी पर भी आ सकता है प्रपोजल। यूसीसी को लेकर दिल्ली और एनसीआर में उत्तराखंड के लोगों के साथ 14 जून को होगा जनसंवाद। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूसीसी के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति करेगी चर्चा। समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर टीम मांगेगी सुझाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1425 जवानों को दी नियुक्ति की सौगात। पीएससी, आईआरबी और फायर ब्रिगेड के जवान शामिल। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस राज्य की सुरक्षा में अभिन्न अंग। पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में यूपी पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी। देश में अन्य ऐसी घटनाओं का डेटा भी जुटा रही है टीम। यूपी में अल्पसंख्यक आयोग ने भी लिया संज्ञान। अल्पसंख्यक आयोग ने 12 जून तक डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर फिर से चला पीला पंजा। सेक्टर 135 में बने अवैध फार्म हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ प्राधिकरण के वर्क सर्कल अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में नारियल पर नाली के पानी का किया गया छिड़काव। आसपास के लोगों ने बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हरिद्वार में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारी दिखे लापरवाह। मोबाइल में रील्स देखते नजर आए अधिकारी। डीएम ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्नाव में बोलेरो और बाइक की टक्कर में बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में भर्ती। गंगा घाट कोतवाली के ट्रांस गंगा सिटी की घटना। लखीमपुर खीरी में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ वर्कशॉप से सर्विस कराकर लौट रहा था चालक। लखीमपुर सीतापुर हाईवे मार्ग की घटना।
शाहजहांपुर में गोबर के उपलों में भयंकर आग लगी। उपले के 10 डेरे जलकर हुए खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना निगोही के ग्राम उदयपुर कटैया की घटना। गोरखपुर के गोला में ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर के बाद लगी आग। दोनों गाड़ियों के चालक और खलासी के बारे में नहीं चल पाया पता। कोला उरवा मार्ग पर हुआ हादसा। इटावा में 2 पिकअप की आपस में हुई टक्कर। 10 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। नवीन मंडी आम बेचने जा रहे थे सभी किसान। सराय जलाल नेशनल हाईवे की घटना। बागपत में सांड के आने से कैंटर में घुसी कार में सवार दुल्हन समेत 6 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बागपत सोनीपत नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। बरेली में बदमाश ने एआरटीओ पर की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। हमले में बाल बाल बचे एआरटीओ। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 का मामला। नोएडा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। फेज 1 थाना इलाके के सेक्टर 7 का मामला। कानपुर में नाबालिग की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। ग्वालटोली थाना क्षेत्र का मामला। बालू खनन माफिया पर डीएम उन्नाव का बड़ा एक्शन। एसडीएम सदर ने 5 ड्रेजर मशीन और एक स्टीमर पकड़ा। रात के अंधेरे में गंगा की बीच धारा से निकाला जा रहा था बालू। एटा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का किया खुलासा। 4 सदस्य गिरफ्तार। 4 ई रिक्शा, 14 बैटरी, मोबाइल के साथ कई औजार भी बरामद। चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर करते थे चोरी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ऊधम सिंह नगर के एक दिन के दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। थारू जनजाति के महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड योग की जन्मभूमि है। योग दिवस के दिन प्रसिद्ध मंदिर और पर्यटक स्थलों पर योग दिवस का आयोजन होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भराड़ीसैंण में बाल विधानसभा सत्र का शुभारंभ किया। विधायक अनिल लौटियाल समेत कई नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का मसूरी पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पत्रकारों से बातचीत में कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड रिवर्स माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है और उत्तराखंड में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं भी हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने नाराजगी जाहिर की। कहा, कार्रवाई के नाम पर भाजपा सिर्फ दिखावा करती है। पौड़ी जिले के श्रीनगर में पर्यावरण दिवस पर भी धू-धू कर जलते रहे जंगल। बुगाड़ी रोड के जंगल पिछले 2 दिन से बदस्तूर जल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी तक किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक में गए गाइड की मौत। भारी बर्फबारी के कारण 14 ट्रैकर्स भी फंसे। बीते महीने कालिंदी ट्रैक पर रवाना हुआ था 14 सदस्यों का दल। श्रीनगर में मंदिर के अंदर मजार का वीडियो वायरल। लोग कर रहे मजार का विरोध। पुलिस प्रशासन ने कही जांच के बाद कार्रवाई की बात। कर्णप्रयाग में पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर आपदा प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन किया। आपदा प्रभावित लोगों ने की जमकर नारेबाजी। कहा, मुआवजा नहीं दिया तो करेंगे आंदोलन। अल्मोड़ा में पेयजल के संकट से परेशान लोगों ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। न्यू इंदिरा कॉलोनी में प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बागेश्वर में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। जल समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 10 जून को रखा जा सकता है हल्द्वानी में बनने वाले फ्लाईओवर का प्रेजेंटेशन। 8 जून तक आ सकती है पीपीआर की फाइनल रिपोर्ट। शहर में फ्लाईओवर की सबसे ज्यादा जरूरत है। पौड़ी में बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाले यात्रा रूट पर चलाया गया चेकिंग अभियान। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करवाया गया। लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मार ली। पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट मिला। गोमती नगर विशाल खंड का मामला। बहराइच में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को काटकर लहूलुहान कर दिया। हरदी थाना इलाके के समनपुरवा का मामला। बस्ती में प्रधान को वोट न देना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। एक गरीब परिवार गांव में दर-दर की ठोकरें खाने को हुआ मजबूर। प्रधानपति अपने समर्थकों के साथ पीड़ित के घर के सामने रास्ता बनाने पर आमादा।
लखनऊ के पासीटोला में 2 महीनों से लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। कई बार शिकायत करने के बाद भी जलकल विभाग ने लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आक्रोशित लोगों ने जलकल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। औरैया के दौलतपुर गांव में असगर ने युवक को काट लिया। परिजन और ग्रामीण युवक के साथ असगर को भी लेकर पहुंचे अस्पताल। असगर को देखते अस्पताल में मचा हड़कंप। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के परिसर में जनता दर्शन का आयोजन। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। बीएचयू बना देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। एनआईआरएफ की रैंकिंग में बीएचयू ने हासिल किए विश्वविद्यालय श्रेणी में 65.85 अंक। पिछले साल 6ठे नंबर पर था बीएचयू। बलरामपुर के डीएम आवास पर पेड़ों और पौधों में लगी आग। समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस पर काबू पाया। नगर कोतवाली के बहादुरपुरा में स्थित है डीएम आवास। अंबेडकर नगर में मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब कर ई रिक्शा चालक की मौत। मालीपुर थाना क्षेत्र के सुरखुर पर रोड की घटना। कौशाम्बी में अतीक गैंग के शार्प शूटर अब्दुल कवि ने पुलिस कस्टडी में खोले कई राज। अब्दुल कवि की निशानदेही पर पुलिस ने असलहों का जखीरा बरामद किया। 20 तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 88 कारतूस और 25 बॉम्ब भी बरामद। झांसी के चिरगांव ब्लॉक में खाली कुएं में गिरा एक तेंदुआ। सूचना पर वन विभाग और पुलिस पहुंची थाना। तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश जारी। फर्रुखाबाद में अपर मुख्य सचिव कृषि ने जांची जिले की कृषि योजनाएं। कहा कि हर किसान को मिले किसान सम्मान निधि। जल्द ही जाए किसान सम्मान निधि। खालिस्तानी समर्थकों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़े लोगों पर पंजाब और हरियाणा में 9 जगहों पर छापे। भारतीय नौसेना की तरफ और ज्यादा ताकत बढ़ती नजर आई। स्वदेशी हैवीवेट टॉरपीडो के पानी के अंदर टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। दुश्मन की पनडुब्बियों का पल भर में अब होगा सफाया। खगड़िया पुल हादसे पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन। ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। बालासोर रेल हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। रेलवे के अधिकारियों ने कहा दुर्घटना के पीछे इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। सीबीआई कर रही है बालासोर रेल हादसे की जांच। बालासोर हादसे में केस दर्ज। जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। स्थानीय पुलिस की शिकायत के बाद केस। 2 जून को 3 ट्रेनों के बीच हुई थी टक्कर। अध्यादेश को लेकर 11 जून को आम आदमी पार्टी की रामलीला मैदान में महारैली। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे छत्तीसगढ़। दुर्ग में जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। 30 जून को बिलासपुर जाएंगे नड्डा। दिल्ली में मोबाइल के जरिए डेटा चुराकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ और पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा। 350 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का भी पता लगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।